ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। गायत्री शब्द के विषय में आप सब लोग भलीभांति परिचित होंगे। गायत्री को एक मानवीय रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि वेदों में एक लोकप्रिय सूक्त के रूप में जाना जाता है। इसे सावित्री के नाम से भी पहचानते हैं और कभी कभी इसे वेद माता अर्थात वेदों की माता की उपाधि भी देते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार गायत्री सरस्वती का दूसरा नाम है और ब्रह्मा की पत्नी है। शैव ग्रंथ महागायत्री की पहचान शिव की पत्नी के रूप में करते हैं और उन्हें सदाशिव के साथ संबंधित करते हैं। और कुछ पुराणों में गायत्री एक अभिर कन्या थी, जिसने पुष्कर में किए गए यज्ञ में ब्रह्मा की सहायता की थी। कुछ पुराणों में गायत्री को ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती का दूसरा नाम कहा गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा का बायां आधा भाग स्त्री के रूप में उभरा, जिसे सरस्वती, सावित्री और गायत्री के नाम से पुकारा जाता है। स्कंद पुराण में लिखते हैं कि गायत्री का विवाह ब्रह्मा से हुआ, जिससे वह सरस्वती का रूप बन गई। कुछ अन्य पौराणिक शास्त्र कहते हैं कि गायत्री सरस्वती से अलग है और ब्रह्मा से विवाहित है। पद्म पुराण के अनुसार गायत्री एक अभिर कन्या है, जो पुष्कर के यज्ञ में ब्रह्मा की मदद करती है। कुछ ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा की पहली पत्नी सावित्री और दूसरी पत्नी गायत्री है। कहानी यह है कि ब्रह्मा के साथ गायत्री के विवाह को जानकर सावित्री क्रोधित हो गई और घटना में शामिल सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया। हालांकि पद्म पुराण में कुछ संशोधनों के साथ उसी कहानी का वर्णन है। ब्रह्मा, विष्णु और लक्ष्मी द्वारा सावित्री को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने गायत्री अभिरा को अपनी बहन के रूप में खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। गायत्री आगे चलकर एक उग्र देवी के रूप में विकसित हुई, जो एक राक्षस का वध भी कर सकती थी। वारह पुराण और महाभारत के अनुसार देवी गायत्री ने नवमी के दिन वृत और नदी वेत्रवती के पुत्र राक्षस वेत्रासुर का वध किया था। शैववाद गायत्री को शाश्वत आनंदमय पूर्ण रूप पराशिव की पत्नी के रूप में देखता है, जो सदाशिव के रूप के साथ प्रकट होती हैं। सदाशिव की पत्नी मनोन्मणि कोई और नहीं बल्कि गायत्री का मंत्र रूप है, जो अपने भीतर अपने पति की शक्ति रखती हैं। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। मंत्र का श्रेय बहुत श्रद्धेय ऋषि विश्वामित्र को दिया जाता है, जिन्हें ऋग्वेद के मंडल 3 का लेखक भी माना जाता है। हिंदू धर्म में कई एकेश्वरवादी संप्रदाय, जैसे कि आर्य समाज का मानना है
कि गायत्री मंत्र एक सर्वोच्च निर्माता की प्रशंसा में है, जिसे ओम नाम से जाना जाता है, जैसा कि यजुर्वेद में वर्णित है। विभिन्न दर्शनों का चिंतन करके अब धर्म को रटने की परंपरा को त्यागें। धर्म रटने से नहीं आएगा, रटने से मूर्खता ही बढ़ेगी। गायत्री छंद है जिसका प्रयोग वेदों में किया गया। वेदों में बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो गायत्री छंद में लिखे गए। अब गायत्री छंद के विषय में विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। पहले तो यह समझना आवश्यक है कि हमारे ही ग्रंथ किसी विशेष परिस्थिति में एक ही संदर्भ को अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। तो ज्ञान जब भी प्राप्त हो और यदि वह महत्वपूर्ण लग रहा है, यदि ज्ञान का महत्व न हो तो उस पर न मनन करना न चलना, परंतु यदि महत्व है तो अवश्य उसके विषय में चिंतन करें और समझें कि यह किस प्रकार आपके लिए लाभकारी हो सकता है। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।